तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। कसीना रखते हैं ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? विकल्प ए कपास, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या विकल्प डी मक्का। मिर्ची यानी चिली किस तरह की सब्जी है? फल वाली सब्जी। माल्टा यानी स्वीट ऑरेंज कैसे उगाया जाता है? गाजर का पीला रंग का कारक कौन सा है? सॉस एवं केचप बनाने हेतु कौन सा फल उपयुक्त है? टीम भूमिपुत्र और टीम खेतीहर चली गई हैं डेंजर जोन में। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सचिन खुराना आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता है आप ही के अपने शो में। और मैं हूं आपकी होस्ट भावना रॉय। मैं भी हाजिर हूं आपके स्वागत में और फिर से लेकर आए हैं कृषि ज्ञान और मनोरंजन का मजेदार शो जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। वैसे तो हर पल ही आप सभी की कुशल मंगल की कामना करती रहती हूँ, पर आज अपने इमोशंस इन लाइंस में बताना चाहती हूँ। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर में आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना हमारी दुआ है कि वक्त भी आपका गुलाम होगा। बहुत खूब भावना, बहुत ही मोटिवेशनल पंक्तियां हैं। अन्नदाता किसान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दर्शकों को हम मिलवाते हैं चारों टीम से और एक्सपर्ट से। हमारी पहली टीम है टीम भूमिपुत्र, हमारी दूसरी टीम है टीम हलधर, हमारी तीसरी टीम है टीम अन्नदाता, हमारी चौथी टीम है टीम खेतीहर। एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोय कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय में सही जवाब देंगे। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र और टीम खेतीहर ने साथ में सबसे कम स्कोर किया था, इसलिए वो आज डेंजर जोन में है। और अगर टीम भूमिपुत्र और टीम खेतीहर को अपने अपने कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन से बचाना है तो उन्हें आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड के स्कोर के हिसाब से जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से कोई एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारी आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता रहेगी उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विनिंग टीम को खोजने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड यानी कि खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2-2 सवाल पूछे जाएंगे।
सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड, बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड, रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो चलिए सचिन जी शुरू करते हैं। हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप तैयार हैं? टीम भूमिपुत्र का पहला सवाल है, इसमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए मक्का, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा या विकल्प डी अरहर। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? विकल्प ए मक्का, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी अरहर। डी अरहर। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? उनका उत्तर सही है। सही उत्तर के बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी चावल। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी चावल। ए गेहूं। इनका उत्तर है विकल्प ए गेहूं। क्या ये उत्तर सही है जजेस? जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, जिसका नाम है टीम हलधर। टीम हलधर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम हलधर, आपका पहला प्रश्न है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं? विकल्प ए 55%, विकल्प बी 57%, विकल्प सी 65%, विकल्प डी 77%। मतलब कि अपने देश हिंदुस्तान में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं? विकल्प ए 55%, विकल्प बी 57%, विकल्प सी 65% या फिर विकल्प डी 77%। विकल्प बी 57%। विकल्प बी 57%। क्या ये उत्तर सही है जजेस? बिल्कुल सही जवाब। टीम हलदर, आपका दूसरा प्रश्न, कैमल क्रॉप किसे कहा जाता है? विकल्प ए चावल, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी मक्का, विकल्प डी ज्वार। इनमें से कैमल क्रॉप कौन से हैं? विकल्प ए चावल, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी मक्का, विकल्प डी ज्वार। ज्वार। आर यू श्योर? जजेस, विकल्प डी ज्वार, क्या ये सही उत्तर है? उसके पहले मैं टीम हलदर को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि ज्वार को कैमल क्रॉप कहा जाता है? ज्वार को पानी कम लग जाता है सर, और ठंडी में भी आ जाता है वो, मतलब पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, इसलिए। उत्तर सही है इनका? उत्तर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलिए इसके साथ चलते हैं टीम अन्नदाता की ओर। आपका पहला सवाल है, गेहूं के बीजों का परीक्षण वजन कितने ग्राम होता है? विकल्प ए 30 ग्राम, विकल्प बी 40 ग्राम, विकल्प सी 45 ग्राम या विकल्प डी 50 ग्राम। गेहूं के बीजों का परीक्षण वजन कितने ग्राम होता है? विकल्प ए 30 ग्राम, विकल्प बी 40 ग्राम, विकल्प सी 45 ग्राम या विकल्प डी 50 ग्राम। 40 ग्राम। इनका उत्तर है 40 ग्राम। क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर।
टीम अन्नदाता, आपका दूसरा सवाल है, गेहूं की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? विकल्प ए 5 से 6%, विकल्प बी 6 से 7%, विकल्प सी 7 से 8% या विकल्प डी 11 से 12%। यानी कि गेहूं की फसल में प्रोटीन कितने % पाया जाता है? विकल्प ए 5 से 6%, विकल्प बी 6 से 7%, विकल्प सी 7 से 8% या विकल्प डी 11 से 12%। डी 11 से 12। 11 से 12% इनका आंसर है। क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। खेती बाड़ी राउंड की अगली यानी कि चौथी टीम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, जौ के दाने में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? विकल्प ए 50%, विकल्प बी 75%, विकल्प सी 85%, विकल्प डी 95%। यानी कि जौ के दाने में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? विकल्प ए 50%, विकल्प बी 75%, विकल्प सी 85%, विकल्प डी 95%। विकल्प बी 75%। विकल्प बी 75%, क्या ये उत्तर सही है जजेस? बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ टीम खेतीहर। बरसीम में क्रूड प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 25%, विकल्प सी 15%, विकल्प डी 35%। यानी कि बरसीम में क्रूड प्रोटीन कितने % पाया जाता है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 25%, विकल्प सी 15%, विकल्प डी 35%। विकल्प ए 20%। जजेस, विकल्प ए 20%, क्या ये सही उत्तर है? ये जवाब सही है। हमारा खेती बाड़ी राउंड यही खत्म होता है। और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हलधर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि सभी टीम्स यहां टॉप का स्कोर कर रही हैं, इससे पहले कि हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ें, उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। भारत देश में रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पर्यावरण की हानि हो रही है, मधुमक्खियों की संख्या कम हो रही है और हमारे सेहत की समस्या ही बढ़ रही है। इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? नींबू किस प्रसारण के तरीके से उगाया जाता है? गलत जवाब। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का वापस इस शो में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, आज हम अपने कृषि ज्ञान में जो ज्ञान की बातें करेंगे वो है कृषि औजार। जिस तरह कृषि का पुराना इतिहास है, उसी तरह कृषि औजारों का भी पुराना इतिहास है।
क्योंकि बिना कृषि औजारों के कृषि तो संभव ही नहीं है। भारत के निवासी आर्य कृषि कार्य से पूर्णतः परिचित थे। ये वैदिक साहित्य से स्पष्ट परिलक्षित होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कृषि संबंधी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें कृषि संबंधी उपकरणों का उल्लेख तथा कृषि विद्या का परिचय है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय देश में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। सन 2004 में इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने भाषण में कहा था कि कृषि के 6 स्तंभ हैं: मिट्टी, पानी, जलवायु, बीज, उपकरण और किसान। कृषि के 6 स्तंभ में से एक स्तंभ उपकरण यानी औजार हैं। भारत में कृषि के परंपरागत औजारों जैसे फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, बल्लम के साथ ही आधुनिक मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। किसान जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। कृषि कार्य के लिए आधुनिक कृषि औजारों का भी प्रयोग अति आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में प्राय सभी कार्य कृषि औजारों से करना संभव है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती हैं। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जाते हैं। कृषि में आधुनिक यंत्रीकरण से बहुत लाभ होते हैं, जैसे फसल सघनता 5 से 12% तक बढ़ जाती है। साथ ही किसानों की कुल आमदनी 30 से 50% तक बढ़ सकती है। कृषि औजारों की बात तो हो गई है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। इस राउंड में हर टीम से 2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल पूछने के लिए चलते हैं टीम भूमिपुत्र की ओर। टीम भूमिपुत्र के आप तैयार हैं? तैयार है। वेरी गुड। आपका पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र, ककड़ी किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फली वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फल वाली सब्जी या विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। ककड़ी यानी कि क्यूकम्बर किस प्रकार की वेजिटेबल है? विकल्प ए फली वाली वेजिटेबल, विकल्प बी फूल वाली वेजिटेबल, विकल्प सी फल वाली वेजिटेबल या विकल्प डी पत्तियों वाली वेजिटेबल। सी फल वाली सब्जी। इनका उत्तर है सी फल वाली सब्जी। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ टीम भूमिपुत्र हम आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल है आलू किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए कंद वाली सब्जी, विकल्प बी शल्क वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी या विकल्प डी फली वाली सब्जी। आलू, बटाटा या पोटैटो किस प्रकार की सब्जी? विकल्प ए कंद वाली सब्जी, विकल्प बी शल्क वाली सब्जी, विकल्प सी जड़ वाली सब्जी या विकल्प डी फली वाली सब्जी। कंद वाली सब्जी। ए इनका उत्तर है कंद वाली सब्जी। क्या ये उत्तर सही है जॉर्जेस? ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने दूसरे टीम की तरफ, जो है हल्दर टीम। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। हल्दर टीम, आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है? विकल्प ए फूल गोभी, विकल्प बी टमाटर, विकल्प सी प्याज, विकल्प डी कद्दू। यानी कि आप सबको बताना है कि इनमें से कौन सी सब्जी खरीफ की फसल है। विकल्प ए फूल गोभी, विकल्प डी टमाटर, विकल्प सी प्याज, विकल्प डी कद्दू। कद्दू। जजेस, विकल्प डी क्या सही आंसर है? बिल्कुल सही जवाब। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, सीताफल कैसे उगाया जाता है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी टी कलिकायन द्वारा,
विकल्प सी इनैर्चिंग द्वारा, विकल्प डी रिंग कलिकायन द्वारा। यानी कि शरीफा का फल कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए कलिकायन द्वारा, विकल्प बी टी कलिकायन द्वारा, विकल्प सी इनैर्चिंग द्वारा, विकल्प डी रिंग कलिकायन द्वारा। विकल्प बी टी कलिकायन द्वारा। जजेस, विकल्प बी टी कलिकायन द्वारा, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? आपका जवाब सही है। चलिए आपके 2 सवालों के बाद बढ़ते हैं आगे टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, क्या आप तैयार हैं? यस बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल। वेरी गुड। टीम अन्नदाता, आपका पहला सवाल है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए अंजीर, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर या विकल्प डी लीची। पौधे से तोड़ने के बाद इनमें से कौन सा फ्रूट आगे भी पकता रहता है? विकल्प ए अंजीर, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी लीची। अंजीर। इनका उत्तर है विकल्प ए अंजीर। क्या उनका उत्तर सही है या गलत? राइट आंसर। इस राइट आंसर के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है टीम अन्नदाता, नींबू किस प्रसारण के तरीके से उगाया जाता है? विकल्प ए लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प बी अलैंगिक प्रवर्धन, विकल्प सी उपरोपण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। नींबू यानी लेमन किस प्रसारण के तरीके से उगाया जाता है? विकल्प ए लैंगिक प्रवर्धन, विकल्प बी अलैंगिक प्रवर्धन, विकल्प सी उपरोपण यानी कि ग्राफ्टिंग, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। लैंगिक प्रवर्धन। इनका उत्तर है लैंगिक प्रवर्धन। क्या ये उत्तर सही है? राइट आंसर। 2 राइट आंसर्स you've got। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, जिसका नाम है टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, चीकू का रोपण किस माह में किया जाता है? विकल्प ए जून जुलाई, विकल्प बी अक्टूबर नवंबर, विकल्प सी जैन फरवरी, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। चीकू का रोपण किस मंथ में किया जाता है? विकल्प ए जून जुलाई, विकल्प बी अक्टूबर नवंबर, विकल्प सी जनवरी फरवरी, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। लगता है फिर से आज टफ प्रश्न पूछा गया है। विकल्प बी अक्टूबर नवंबर। ओके, विकल्प बी अक्टूबर नवंबर मंथ, क्या ये सही उत्तर है जजेस या फिर गलत? बिल्कुल गलत जवाब। तो जजेस, हम जानना चाहेंगे सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि जून जुलाई। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा फल अधिक पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है? विकल्प ए आम, विकल्प बी चीकू, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी पपीता। यानी कि ठंड के प्रति कौन से फल इनमें से अधिक सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होते हैं? विकल्प ए आम, विकल्प बी चीकू, विकल्प सी अमरूद, विकल्प डी पपीता। विकल्प डी पपीता। क्या आप श्योर हैं इस आंसर के लिए? श्योर। पक्का? पक्का। जजेस, उनका उत्तर है विकल्प डी पपीता। क्या ये उत्तर सही है या फिर गलत? बिल्कुल सही जवाब। पपीता बड़ा सेंसिटिव फ्रूट है ना? और मुझे पता है आपका फेवरेट भी है। भाई सेहतमंद है तो फेवरेट होगा ही ना। जी। चलिए, इसके साथ ये राउंड ही खत्म होता है। तो देखते हैं इन सब टीम्स के जो इतना शानदार खेल रही हैं, इनके स्कोर्स क्या हैं।
टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेतिहर को मिलते हैं 20 में से 10 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। टीम हल्दर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। और टीम खेतिहर को मिलते हैं 40 में से 30 अंक। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 राउंड्स के बाद टीम भूमिपुत्र, टीम हल्दर और टीम अन्नदाता साथ में टॉप पे हैं और टीम खेतिहर थोड़ा सा पीछे है। अब इसके बाद हम जाएंगे अगले राउंड की ओर, लेकिन उससे पहले भावना जी कुछ तो लेना पड़ेगा ना। जी, एक इतना छोटा सा ब्रेक। अभी वापस आते हैं। जी। केबुल नेशनल पार्क किस राज्य में है? कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? बगीचा लगाने वाली भूमि में ढलान कितने प्रतिशत तक? प्रश्न पूरा होने से पहले ही बजर दबाया है, इसलिए उन्हें मिलते हैं -5। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले टीम खेतिहर की कविता अवार्ड के घर से एक संदेशा आया है। चलिए आइए देखते हैं। मेरा नाम रमेश देवराम अवार्ड, मुक्काम पोस्ट दापुर। कविता मेरी बेटी है। कविता बेशागरी होने के बाद उसने मेरे को बहुत मदद किया। फसल भी अच्छा आया। मेरे बेटी पे मुझे गर्व है। बेटी कविता जीत कराना। बहुत सुंदर और बहुत खूब संदेश आया था कविता अवार्ड के घर से। अब रुक करते हैं तीसरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 नंबर। और अगर गलत जवाब दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर टीम को एक बात का ख्याल रखना है और वो ये है कि बजर सवाल पूरा होने के बाद ही बजाएं। और दूसरी बात, जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाई या फिर उत्तर दे ही नहीं पाई तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। तो बजर राउंड का पहला सवाल है, केबुल नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम हल्दर, आपने बजर पहले दबाया, जवाब दीजिए। मणिपुर। इनका उत्तर है मणिपुर। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? टीम हल्दर का जवाब सही है। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का वित्त पोषण कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? टीम खेतिहर ने पहले बजर दबाया, जवाब दीजिए। विश्व बैंक द्वारा। क्या उनका उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। बजर राउंड का तीसरा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है?
टीम अन्नदाता सोयाबीन। सोयाबीन, क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर बिल्कुल सही है। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई है? टीम भूमिपुत्र ने पहले बटन दबाया। कृपया अपना उत्तर दें। सिंधु। सिंधु, क्या ये सही उत्तर है या फिर रॉन्ग? टीम भूमिपुत्र का जवाब सही है। हमारे बजर राउंड का पांचवा सवाल है, हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? टीम अन्नदाता, आपने बटन पहले दबाया, आप जवाब दीजिए। 2620। इनका उत्तर है 2620। क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। बजर राउंड का छठा सवाल, बगीचा लगाने वाली भूमि में ढलान कितने प्रतिशत तक होना चाहिए? टीम खेतीहर, आपने बटन पहले दबाया, जवाब दीजिए। 1 से 5%। जजेस, क्या ये उत्तर सही है या गलत? राइट आंसर। अगला सवाल यानी कि सातवां सवाल है, केला किस जलवायु वाला फल है? हल्दर टीम, आपने पहले बजर दबाया, कृपया अपना जवाब दें। उष्ण। जजेस, क्या ये सही है? राइट आंसर। बजर राउंड का आठवां प्रश्न, अमोनियम सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आहा, दे दें इनको -5। देने पड़ेंगे, गेम के रूल्स ही यही हैं। क्योंकि भूमिपुत्र टीम ने प्रश्न पूरा होने से पहले ही बजर दबाया है, इसलिए उन्हें मिलते हैं -5। जजेस से सही उत्तर जानते हैं। बजर राउंड का आठवां प्रश्न ये था, अमोनियम सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 26%। बजर राउंड का 9th क्वेश्चन, टमाटर किस कोलयानी फैमिली की फसल है? टीम खेतीहर, आपने पहले बटन दबाया है, जवाब दीजिए। सोलेनेसी। क्या उनका उत्तर सही है? सही जवाब। बहुत खूब। बजर राउंड का आखिरी यानी 10वां प्रश्न है, मेघालय के कितने प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है? टीम भूमिपुत्र ने सबसे पहले बजर दबाया, अपना उत्तर दें। 80%। 80%, क्या ये उत्तर सही है? ये जवाब बिल्कुल सही है। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड यही खत्म होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से जो नंबर इन्हें मिले हैं वो इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 20 - 5 यानी कि 15 नंबर। टीम हल्दर को मिले हैं 20 नंबर। टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 नंबर। टीम खेतीहर को मिले हैं 30 नंबर। और इस तरह पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र के टोटल नंबर है 55 और टीम हल्दर के टोटल नंबर है 60। टीम अन्नदाता के टोटल नंबर है 60 और टीम खेतीहर के भी टोटल नंबर है 60। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर, टीम अन्नदाता और टीम खेतीहर यहाँ साथ में टॉप पर है और टीम भूमिपुत्र सबसे कम स्कोर कर रही है। अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? आपको जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। अभी मुझे काउंटडाउन स्टार्ट करना पड़ेगा। 5, 4, 3। किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर टीम को फटाफट जवाब देना होगा। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो दोस्तों समझ गए आप ये सभी इस राउंड की सारी कॉम्प्लिकेशंस। हमारी पहली टीम है इस राउंड में टीम भूमिपुत्र। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है। आप केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? 2015। नागालैंड में कुल कितने जिले हैं? 12। असम में ब्रह्मपुत्र को कहा किया जाता है? दिहांग। फूल गोभी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। एक्सपर्ट्स के सारे उत्तर आ चुके हैं, क्या वो सही हैं? टीम भूमिपुत्र के 5 ही जवाब सही है। रैपिड फायर राउंड की अगली टीम है टीम हल्दर। टीम हल्दर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। किस देश में बैंगन की उत्पत्ति हुई है? भारत। किस देश में मटर की उत्पत्ति हुई? भारत। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गन्ने की उत्पादकता में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु। मिर्च किस कुल यानी फैमिली की फसल है? आपके पास अभी भी समय है, आप सोच विचार के जवाब दे सकते हैं। आपको जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। कोशिश कर लीजिए, समय बहुत कम रह गया है। अभी मुझे काउंटडाउन स्टार्ट करना पड़ेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जजेस, क्या इनके चारों प्रश्नों के उत्तर सही हैं या कुछ गलत भी? हल्दर टीम के चारों प्रश्नों के उत्तर सही है। और जो इनका 5वां सवाल है, मिर्च किस कुल से है, उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है सोलेनेसी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता की ओर। क्या आप तैयार हैं? टीम अन्नदाता, आपका समय शुरू होता है। आप मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1966। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की शुरुआत कब हुई? 1966। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1960। इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोनॉमी की शुरुआत कब हुई? 1955। पशुओं में रानीखेत रोग यानी न्यू कैसल विष्णु जनित रोग यानी वायरल डिजीज है या नहीं? हाँ। उनके सारे उत्तर मिल चुके हैं हमें। क्या उनके उत्तर सारे सही हैं या एक आध शायद गलत है? टीम अन्नदाता के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। सचिन, आप जानते हैं, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब एक लड़की आगे बढ़ती है। इस टीम अन्नदाता में आज एक लड़की ने सारे 5 सवालों के जवाब दिए। मैं बहुत खुश हूँ। तो रैपिड फायर राउंड की अगली टीम यानी कि टीम खेतीहर की तरफ बढ़ते हैं। टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। वेरी गुड। आपका समय शुरू होता है। पशुओं में मैरिक्स यानी मैरिक्स विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीजेस है या नहीं? हाँ है। पशुओं में बॉटुलिज्म जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीजेस है या नहीं?
हाँ है। आसाम राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है? 5। मिजोरम में कितने प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है? 80%। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। पांचों प्रश्न के सारे उत्तर हमें मिल चुके हैं। जजेस, हमें बताएं क्या उनके सभी उत्तर सही हैं या उनमें से कुछ गलत भी हैं? टीम खेतिहर के सभी जवाब सही है। बहुत ही मजेदार रहा रैपिड फायर राउंड। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 8 अंक। टीम अन्नदाता को मिले हैं 10 में से 10 अंक। और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। इस तरह से चारों राउंड्स के नंबर मिलाकर सब टीम्स का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का टोटल नंबर है 65। टीम हल्दर के टोटल नंबर है 68। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 70। टीम खेतीहर का टोटल नंबर है 70। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर मिलाकर सबसे कम है, और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का एक सदस्य आज के इस एपिसोड में हो जाएगा एलिमिनेट। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 80 और इस एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर है 70, यानी कि टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का टोटल स्कोर है 150 और इस तरह से टीम अन्नदाता है पहले नंबर पर। क्योंकि अन्नदाता टीम है पहले नंबर पर, इसलिए अगले एपिसोड में टीम अन्नदाता के एलिमिनेटेड सदस्य आकाश पाटिल वापस आ जाएंगे। टीम हल्दर के दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 80, इस एपिसोड में उनका स्कोर है 68, यानी कि टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का टोटल स्कोर है 148 और इस तरह से टीम हल्दर है दूसरे नंबर पर। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर था 70 और इस एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर है 70, यानी कि टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 140 और इस तरह टीम खेतीहर है तीसरे नंबर पर। टीम भूमिपुत्र के दोनों एपिसोड का टोटल स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर था 70 और इस एपिसोड में उनका स्कोर है 65। टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का टोटल स्कोर है 135। इस तरह से टीम भूमिपुत्र हैं चौथे नंबर पर। क्योंकि टीम भूमिपुत्र चौथे नंबर पर है, इसलिए आज टीम भूमिपुत्र के किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना होगा। तो टीम भूमिपुत्र, आप लोग आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि आपका कौन सा सदस्य आज शो से बाहर जाएगा। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्यामराव मोगल जी पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करने लगे। ऑर्गेनिक खेती में खर्चा कम और कमाई ज्यादा है। श्यामराव जी बताते हैं कि आज उनके पास सब कुछ है, पर ये सब देखने के लिए उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं भावना रॉय और अपने को होस्ट सचिन खुराना के साथ आप सभी का वापस इस शो में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। क्या लगता है ये कौन से सदस्य को आज? सदस्य कोई भी हो भावना, कठिन तो हमेशा रहता है कि किसे बाहर भेजे, किसे ना भेजे। हमारी टीम ने तय किया है हमारे शाम मुगल आज हमारी टीम से बाहर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीम भूमिपुत्र ने फैसला लिया है कि उनकी टीम से शामराव मोगल आज एलिमिनेट होंगे। एक बार ताली हो जाए उनके लिए। बहुत उम्दा खेले, बहुत उम्दा खेले। एक बार और तालियां यार, मतलब दिल से तालियां बजाओ। अगर आपने बजर प्रश्न के बाद दबाया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी टीम भूमिपुत्र जल्दी अगले एपिसोड या उसके अगले एपिसोड में अच्छा खेलती है और टॉप स्कोर लेके आती है, वो आपको वापस बुला सकते हैं, तो चिंता मत कीजिए। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। शामराव जी बहुत मेहनत कश है, और ये सिर्फ इस शो में ही मेहनत कश नहीं है, खेत में भी बहुत मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत को देखने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। ये है शामराव सीताराम मोगल। ये महाराष्ट्र के नाशिक जिले के निफाड़ तालुका के रहने वाले हैं। पेशे से किसान हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। ये प्याज, गेहूं और गन्ने की खेती 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं। अंगूर की खेती भी ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं, पर 80% से ज्यादा नहीं कर पाते हैं। शामराव मोगल जी के कथनानुसार इनके घर में भगवान के आशीर्वाद से किसी भी चीज की कमी नहीं है। इनके माता पिता उम्र दराज हैं, फिर भी एकदम स्वस्थ हैं। भाई बहन बच्चे सब हैं। बस इनकी पत्नी वर्षा शामराव मोगल अब इस दुनिया में नहीं है। ये जो इतने बड़े खेत देख रहे हैं, ये सब प्लॉट्स और खेत खरीदने में इनकी स्वर्गीय पत्नी की मेहनत और लगन का ही नतीजा है। शामराव मोगल जी हमें आगे बताते हैं कि इनकी पत्नी स्वर्गीय वर्षा मोगल इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में इनका हाथ बटाती थी। पहले उनके पास ज्यादा खेत नहीं थे, तब ये अपने पिताजी के साथ खेती किया करते थे। तब ये लोग हर फसल की खेती में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग खूब किया करते थे। फसलों की पैदावार भी बहुत होती थी। कोई भी कीट या कीड़े इनके फसल के आसपास भी नहीं आते थे। पारंपरिक तरीके से खेती करते गए और अपने खेत बढ़ाते गए। एक दिन अचानक स्वर्गीय वर्षा मोगल की तबीयत खेत में काम करते हुए ही खराब हो गई थी। शामराव मोगल जी वो बात याद करते ही उनकी आंखें पथरा सी गई थी। वो आगे बताते हैं कि इन लोगों ने उस बीमारी को एक साधारण बुखार समझ लिया था, पर जब 7 दिनों तक बुखार नहीं कम हुआ, तब ये लोग घबरा गए और बहुत सारे मेडिकल टेस्ट हुए, और तब पता चला कि शामराव जी की पत्नी को कैंसर हो गया था। शामराव मोगल जी के अनुसार डॉक्टर ने तो कैंसर होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया था। एक दिन इनकी पत्नी वर्षा मोगल ने उन्हें बताया कि वर्षा जी को महसूस हो रहा है कि उनके शरीर के अंदर से कीड़े मारने वाली दवा की बदबू आ रही है, और उसी शाम वर्षा मोगल जी का निधन हो गया। उसी दिन से शामराव मोगल जी के मन में ये बात घर कर गई कि उनकी पत्नी वर्षा जी की मौत का कारण खेतों में प्रयोग होने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से हुई थी। तब से शामराव मोगल जी
पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करने लगे। ऑर्गेनिक खेती में खर्चा कम और कमाई ज्यादा है। श्यामराव जी बताते हैं कि आज उनके पास सब कुछ है, पर ये सब देखने के लिए उनकी पत्नी उनके साथ नहीं है। श्यामराव जी अब सबको ऑर्गेनिक खेती करने की ही नसीहत देते हैं, चाहे उपभोक्ता हो या किसान। सरकार भी अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत सब्सिडी देती है। कई एनजीओ भी हैं जो भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। श्यामराव जी ये भी कहते हैं कि जैविक खेती के फसल को अपनाकर लोग और ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। हम स्वस्थ तो पूरा देश स्वस्थ। आज नहीं तो कल जैविक खेती ही है हल। इसी वीडियो के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है, इसलिए अब आपसे हम इजाजत लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द ही आपके पास दोबारा वापस आएंगे, इसी मंच पर मिलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नारियल की पैदावार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम खेतीहर का जवाब गलत है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? बिल्कुल गलत जवाब। बकरी पालन कब शुरू हुआ? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? 5 सवालों में से 3 जवाब। टीम भूमिपुत्र ने टीम हल्दर को 1 अंक से मात दी। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं अब